अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंटीनेटल इमेजिंग का ही जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया था उसका ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मिड प्रेगनेंसी स्कैन या सेकंड ट्राइमेस्टर में जो स्कैन होता है, ठीक है, वो किस वीक में हम करवाते हैं। हम 18 टू 21 वीक्स में करवाते हैं, ठीक है। ये बात आपके पास है जो याद रखने वाली है। इसके अलावा इसकी एम्स क्या हैं? एम्स ये होता है कि मेन जो फर्स्ट एम है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेकंड ट्राइमेस्टर में या मिड प्रेगनेंसी जो स्कैन होता है वो क्यों करवाते हैं, तो आपने बोलना है कि ड्यू टू फीटल स्ट्रक्चरल एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की के मालूम करने के लिए हम करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेकंड आता है कि टू लोकेट द प्लेसेंटा, ठीक है। आप प्लेसेंटा को लोकेट कर सकते हो क्योंकि इस पीरियड में प्लेसेंटा कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है, प्लेसेंटा बन चुकी होती है, तो आप उसको लोकेट करते हो। और तीसरी बात आप ये देखते हो कि अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड आप चेक करते हो। अगर एमनियोटिक फ्लूइड आपका कम हो जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस वजह से आप एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट चेक करते हैं। एंड टू मेजर द सर्वाइकल लेंथ, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें सर्वाइकल की लेंथ कितनी है फॉर नॉर्मल डिलीवरी या फिर प्री टर्म डिलीवरी। इस वजह से आप सर्वाइकल की लेंथ चेक करते हैं, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो स्कैन है उसके यहीं तक था, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में जो स्कैन हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड जो करते हैं, वो हम कितने वीक्स में करते हैं और उसकी क्या एम्स हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि हम थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन में क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन में आप देखेंगे ओवर 22 वीक्स एंड अप टू टर्म आप किसी भी वक्त जब करेंगे तो वो थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन में आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके जो एम्स हैं, एम्स में क्या होता है कि इस दौरान जो है वो फीटस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्टेज में होता है। तो आप क्या करेंगे, उसकी फीटल की ग्रोथ चेक करेंगे और वेल बींग, यानी वो वाइबल, वो मतलब सही ग्रोथ कर रहा है या नहीं, या फिर वो सही तरह से उसके जो ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, ठीक है, ये आप चेक करेंगे। तो पहला आता है फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ में आपने तीन चीज़ें याद रखनी हैं जो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले फीटल की ग्रोथ आप हेड सर्कमफेरेंस से चेक करते हैं, ठीक है। हेड का साइज अगर नॉर्मल होगा तो यानी उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है। फीमर लेंथ, फीमर की लेंथ से आपको क्या पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ फीटल की सही हो रही है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड इज़ द एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, ठीक है। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस आप कैसे चेक करते हैं, एक अगर मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझाऊं तो इफ़ इट इज़ द स्टमक, ठीक है, सॉरी, अगर ये स्टमक है और ये पोर्टल वेन है, ठीक है, इसके एक टेंजेंटियल सेक्शन से आप उसको चेक करेंगे, ठीक है, दिस वन। इस तरह आप चेक करेंगे और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस चेक करेंगे इस तरह, ठीक है। टेंजेंटियल सेक्शन ऑफ द स्टमक एंड द पोर्टल वेन से आप चेक करेंगे फीटल की ग्रोथ, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स हो गए। इसके बाद आता है फीटल वेलबींग। अच्छा जी, अब जो फीटल वेलबींग है उसमें आपके पास चार मेथड्स आते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है दैट इज़ बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है, BPP। बायोफिजिकल प्रोफाइल है सबसे पहला मेथड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है आपके पास वास्कुलर डोपलर, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और वेसल्स को चेक करते हैं। उसमें हमारे पास अम्लाइकल आर्टरी डोपलर एंड यूटेराइन आर्टरी डोपलर आता है, ठीक है। दो मेथड्स हैं, इनको मैं आगे जाकर डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं सिर्फ नाम आपको बता रही हूँ। देन थर्ड आता है आपके पास कार्डियोटोकोग्राफी, ठीक है। एंड नंबर फोर्थ इज़ द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। ये चार मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम फीटस की वेल बींग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनको डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सबको डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू।